Good evening, students. Myself, Professor Suresh Dagal, from Keystone School of Engineering. तो लास्ट मैंने जो 2-3 वीडियो बनाया पेपर पैटर्न पे, एक वीडियो मैंने बनाया था। पेपर पैटर्न में हमने बहुत सारा चीजें डिस्कस किए हैं वहां पर। जो हमारा पुणे यूनिवर्सिटी एसपीपीओ पुणे यूनिवर्सिटी 2020 जो पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, वहां पे हम इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में जो भी क्वेश्चंस होते हैं यूनिट में, आज यूनिट 4 डिस्कस करने वाला हूँ। यूनिट 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में मैं आज सबको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है। जो हमारा पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो हमारा 4th यूनिट है एसपीपी यूनिवर्सिटी का, जो भी हमारा 4th यूनिट है, तो 4th यूनिट में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है, क्योंकि टोटल हमारे 11 क्वेश्चन है, वहां पे से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वहां पे हमें यूनिट नंबर 4 आता है। ठीक है। यूनिट नंबर 4 में जो एक क्वेश्चन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट बहुत वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का एग्जैक्ट्स। यहाँ पे ये 4 टोटल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक के पूछे गए एसपीपीओ पुणे यूनिवर्सिटी में, जो भी प्रीवियस पेपर है वहां पे ये सारे क्वेश्चन आज तक, तो प्रीवियस 4 ईयर्स में, मतलब पिछले 4 साल में ये सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए। ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट में एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है आपको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, मतलब ये जो कंडीशन है आपका डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, ये कंडीशन आप चेक करोगे ना तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। अगर ये एग्जैक्ट है तो उसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है, वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है, वो भी बहुत इजी है। वहां पे आपको इंटीग्रेशन में जो है यहाँ पे y कांस्टेंट लेना पड़ता है, एम डी एक्स होता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ n, जो भी टर्म्स n के हैं वहां पे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n के जो भी टर्म है वो वहां पे x नहीं लेते, बाकी सब टर्म लेते हैं इनटू dy इक्वल टू सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है। ये सब चीजें करके हमें एग्जैक्टनेस, पहले तो आपको डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स से कंडीशन चेक करना है, उसके बाद इसका ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में जो भी m की वैल्यू है वहां पे पुट करना है, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx लेना है, वहां पर y जो कंप्लीट कांस्टेंट लेगा, अगर वहां पर y आ रहा है ना पूरा तो वो कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है। y प्लस n इंटू डी वाई, एन में जो भी n का वैल्यू आप ले रहे हो, n में आपको जितने भी x है, तो फॉर एग्जांपल एक्स वाई टर्म है तो वहां पे x है, तो एक्स वाई टर्म हम नहीं ले सकते। लेट्स से x प्लस वाई ये टर्म है, ठीक है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे x की टर्म हम नहीं ले सकते, सिर्फ आपको प्लस y लेना है। ठीक है। प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये भी एग्जैक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्ट का है, क्वेश्चन नंबर 3 4, ये सारे क्वेश्चन चारों के चारों बहुत इजी क्वेश्चन है और पुणे यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। जितने भी इनसे, मतलब प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 जो है हमारा, वो इनसे में था, मतलब फर्स्ट 2 यूनिट थे ये। अभी 2024 पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस वहां पे किया गया है। ये जो न्यू पैटर्न जो है 24 पैटर्न में यूनिट नंबर 4 में एग्जैक्ट का क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8A में आपको एग्जैक्ट के इतने सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और क्वेश्चन 8B जो है आपका, वहां पे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये जो डेल एम बाय डेल वाई कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डी एक्स, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्टली आपको क्या मानना है, वहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको टोटल 4 रूल्स है। 4 रूल में से मैंने लास्ट मतलब पेपर पैटर्न में भी डिस्कस किया। रूल नंबर 1 जो है, इक्वेशन होमोजेनियस होना चाहिए। रूल नंबर 2 में y इंटू एफ वन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस x इंटू एफ टू ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आपका इक्वेशन होना चाहिए। रूल नंबर 3 जो है x dy होना चाहिए और y dx, x dy y dx ऐसे दोनों पार्ट है। वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो कंडीशन चेक करना है, अगर वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, तो वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन एग्जैक्ट है तो आपको सबसे पहले वहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है,
Integrating factor is a function of x y when which multiply to the given non-exact differential equation, so it will become एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद आपको जो भी इक्वेशन है आपका, लेट्स से ये आपका इक्वेशन है, तो इसको आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट होने के बाद सेम सॉल्यूशन है एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। ओके, तो ये सेम सॉल्यूशन है। सो टोटल कुल मिला के 8 क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब होमोजीनियस मैंने भी पेपर पैटर्न ने भी डिस्कस किया था कि रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 हमारा, रूल नंबर 1 क्या है हमारा, होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये भी जो एग्जांपल नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबकी डिग्री सेम है, सबकी डिग्री सेम है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन होमोजीनियस है। और होमोजीनियस का इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/xm प्लस yn होता है। अगर वो नॉन होमोजीनियस ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये इक्वेशन 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स है, यहाँ पे y इंटू डी एक्स वाली टर्म है, y भी टर्म है, y dx मतलब y इंटू एफ वन ऑफ एक्स वाई एंड x इंटू एफ टू ऑफ एक्स वाई फॉर्म है। रूल नंबर 2 वो मतलब ये अगर फॉर्म है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xm माइनस yn होता है। अगर ये अभी यहाँ पे आप देखोगे तो y dx फॉर्म है, y dx। तो y dx के लिए आपके पहले सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, f of y फाइंड करना पड़ता है। अगर आप लोग f of y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर f of y dy इसी से मिलेगा आपको। सो ये सारे इतने क्वेश्चंस है रूल नंबर 3 में। 4 नंबर में भी x dy फॉर्म होना चाहिए। x dy मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x और dy की टर्म है। अगर वो इक्वेशन x dy फॉर्म है तो उसका भी आपको f of x इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। f of x की वैल्यू निकालने के बाद आपको e टू द पावर f of x dx करके आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गए तो आपको सीधा क्या करना है, जो भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इनों में से 8 में से एक, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, अदरवाइज आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नहीं निकालना है। ठीक है, तो इतने सारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। टोटल 8 क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं। एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी में जो हमारा 24 पैटर्न है, हर एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बी मतलब जो क्वेश्चन 8 ए में क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बी में क्या होगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी सी जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता, सी जो क्वेश्चन है तो रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बर्नौली टाइप का इक्वेशन होता है। ओके